आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण माह मातम्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। पहले अध्याय में सनत कुमार जी शिवजी भगवान से श्रावण माह के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें श्रावण माह में कौन से व्रत आते हैं, कैसे करने चाहिए, क्या क्या दान पुण्य करने चाहिए, व्रत कैसे करने चाहिए, उन सभी के बारे में हम आगे अब जानेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रावण माह मातम्य का दूसरा अध्याय। शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, विल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पालन करे, उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाली है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य कहें, कभी भी व्रत से रहित ना रहें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरुश्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें, जो सद्य और वांछित फल देने वाला है। पुरुष सूक्तम जपे, जो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह मास मुझे प्रिय है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुकूल फल देने वाला है तथा निष्काम भाव से किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो व्रत कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण माह के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है, बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों से होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर, शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। इसी को विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को विसर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है।
हे द्विजोत्तम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन करें और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दसवीं के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है, उस तिथि में उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। हे मुने, इसी मास में प्रायः अगस्त का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा प्रसन्न मन से करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने से यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार पूर्वक वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण माह में धर्म पालन करें। यह हमने श्रावण माह मातम्य का दूसरा अध्याय सुना। शिव जी और माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। जय माँ गौरी।